क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत मन आपकी किस्मत को कैसे बदल सकता है? क्या सच में एक ही शिक्षा मनुष्य को अंधेरे से उठाकर प्रकाश की छोटी तक ले जा सकती है? आज आप सुनेंगे वह छिपा हुआ रहस्य जिसे गौतम बुद्ध ने केवल कुछ चुनिंदा लोगों को बताया था। यह कहानी नहीं, यह जागरण है। यह शब्द नहीं, यह शक्ति है। और यदि आप इस यात्रा के अंत तक बने रहे तो आपका मन वह देखेगा जो अब तक धुंध में छिपा था। इसलिए इस दिव्य ज्ञान को महसूस करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी भावना लिखें और एमबीवी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो आपकी किस्मत की दिशा बदल देगी। शांत रहो, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वह हमेशा सच नहीं होता। मनुष्य अक्सर यह समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन में सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं, भीतर मचा हुआ है। बाहर तो बस परिस्थितियां होती हैं, लोग होते हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन भीतर जो आवाजें चलती रहती हैं वही असली युद्ध है। उसी युद्ध की थकान से इंसान टूटता है और उसी थकान में वो यह सोचने लगता है कि शायद उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। गौतम बुद्ध कहते थे, मन यदि शांत नहीं है तो जीवन तुम्हें संकेत देता रहेगा, पर तुम उन्हें सुन नहीं पाओगे। और मन यदि शांत हो जाए तो जीवन को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ अपने आप दिखने लगता है। यहीं से यह रहस्य शुरू होता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। मैं अच्छा इंसान हूं फिर भी मेरे साथ ही क्यों गलत होता है। मैं कोशिश करता हूं लेकिन रास्ते नहीं खुलते। बुद्ध कहते थे, समस्या मेहनत में नहीं होती, समस्या मन की अवस्था में होती है। जब मन शोर में होता है तब जीवन फुसफुसाता है, और जब मन शांत होता है तब जीवन साफ साफ बोलता है। लेकिन इंसान की विडंबना देखो, वह जीवन को सुनना चाहता है पर अपने ही मन को चुप नहीं कर पाता। हर सुबह उठते ही मन भविष्य की चिंता में दौड़ने लगता है। हर रात सोते समय मन बीते हुए कल को पकड़कर बैठ जाता है। और इन दोनों के बीच जो एकमात्र सत्य है, वर्तमान, वह हाथ से निकल जाता है। बुद्ध कहते थे, जिस व्यक्ति का मन वर्तमान में टिक गया उसकी किस्मत ने उसी क्षण दिशा बदल ली, क्योंकि किस्मत भविष्य में नहीं बनती, किस्मत वर्तमान में बनती है। लेकिन वर्तमान में वही टिक पाता है जिसका मन शांत हो। एक बार बुद्ध के पास एक गृहस्थ आया। उसकी आंखों में थकान थी, आवाज में टूटन थी। उसने कहा, प्रभु, सब कुछ करते करते थक गया हूं, समझ नहीं आता कि आगे क्या करूं। हर रास्ता बंद लगता है। बुद्ध ने उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, बैठो। कुछ क्षण मौन रहा। फिर बुद्ध बोले, तुम रास्ते नहीं देख पा रहे क्योंकि तुम्हारे भीतर बहुत शोर है। रास्ते हमेशा होते हैं पर शोर भरी आंखें उन्हें देख नहीं पाती। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। हम सबकी कहानी यही है। हम बाहर हालात बदलना चाहते हैं लेकिन भीतर की बेचैनी को नजरअंदाज करते रहते हैं। मन जब डर से भरा होता है तो हर अवसर खतरा लगता है। मन जब जल्दी में होता है तो हर सही समय देर लगने लगता है। मन जब अपेक्षाओं से भरा होता है तो हर छोटी देरी असफलता लगती है। और फिर इंसान कहता है, मेरी किस्मत खराब है। बुद्ध कहते थे, किस्मत कभी खराब नहीं होती, मन की व्याख्या खराब हो जाती है। जिस दिन मन शांत होता है उसी दिन समझ बदलती है, और जिस दिन समझ बदलती है उसी दिन किस्मत बोलना शुरू करती है। लेकिन किस्मत बोलती नहीं, चिल्लाती नहीं, वह संकेत देती है, और संकेत वही पकड़ पाता है जिसका मन स्थिर हो। कल्पना करो, तुम एक नदी के किनारे खड़े हो, पानी तेज बह रहा है। अगर तुम्हारा मन घबराया हुआ है तो तुम्हें लगेगा, यह नदी मुझे डुबो देगी। लेकिन अगर मन शांत है तो वही नदी तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, पानी दे सकती है, जीवन दे सकती है। नदी नहीं बदली, मन बदला। बुद्ध इसी सत्य को बार बार समझाते थे। उन्होंने कहा था, मन संसार का रंगीन चश्मा है। अगर चश्मा धुंधला है तो दुनिया धुंधली दिखेगी, अगर चश्मा साफ है तो वही दुनिया सुंदर दिखेगी। किस्मत बाहर नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है, और दृष्टि तब बदलती है जब मन शांत होता है। आज का इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है वह है रुकना। उसे लगता है कि अगर वह रुका तो पीछे रह जाएगा, अगर उसने सोचा तो समय निकल जाएगा, अगर उसने शांत रहने की कोशिश की तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते थे, जो शांत हुआ वही समय से आगे निकल गया, क्योंकि समय को दौड़ने वालों की जरूरत नहीं होती,
समय को स्थिरता चाहिए। एक शिकारी अगर तीर चलाने से पहले हाथ कांपाए तो निशाना चूक जाता है, लेकिन वही शिकारी अगर एक क्षण शांत हो जाए, सांस स्थिर कर ले, तो तीर स्वयं लक्ष्य ढूंढ लेता है। जीवन भी तीर की तरह है। मन जितना स्थिर, निशाना उतना स्पष्ट। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मन को और तेज दौड़ाते हैं और फिर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बुद्ध कहते थे, समझ कभी शोर में पैदा नहीं होती, समझ मौन में जन्म लेती है। जब मन शांत होता है, तब जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी बोलने लगती हैं। तब किसी का एक वाक्य, किसी का एक व्यवहार, कोई छोटी सी असफलता, सब संकेत बन जाते हैं। और यही संकेत धीरे धीरे किस्मत की भाषा बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन तुम्हें रोक देता है, काम रुक जाता है, लोग साथ छोड़ देते हैं, योजनाएं टूट जाती हैं और मन तुरंत घबरा जाता है, सब खत्म हो गया। लेकिन बुद्ध कहते थे, जब सब कुछ रुकता है तभी कुछ नया आकार लेता है। बीज को देखो, जब तक वह मिट्टी में दबा है, बाहर से लगता है कि वह खत्म हो गया, लेकिन भीतर उसी शांति में, उसी अंधेरे में एक नया जीवन तैयार हो रहा होता है। अगर बीज भी घबरा जाए, अगर वह कहे मुझे अभी बाहर आना है, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। मनुष्य भी वही गलती करता है। वह समय से पहले फल चाहता है और जब फल नहीं मिलता तो खुद को अभागा समझने लगता है। बुद्ध कहते थे, फल समय से नहीं, मन की परिपक्वता से मिलता है और मन की परिपक्वता शांति से आती है। शांत मन का मतलब यह नहीं कि जीवन में दर्द नहीं होगा। शांत मन का मतलब यह नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी। शांत मन का मतलब है दर्द आने पर टूटना नहीं, कठिनाई आने पर घबराना नहीं। जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति परिस्थितियों को नहीं कोसता, वह उन्हें समझता है, और जो समझ गया वही आगे बढ़ा। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुमने परिस्थितियों से लड़ना छोड़ा, उसी दिन किस्मत ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। लेकिन यह हाथ पकड़ना बहुत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि बेचैन मन इसे महसूस ही नहीं कर पाता। शांत मन ही उस स्पर्श को पहचानता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, तो बुद्ध कहते हैं, एक क्षण रुक जाओ, भागो मत, खुद से मत लड़ो, बस मन को शांत होने दो। क्योंकि शायद इसी क्षण तुम्हारी किस्मत तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक भीतर शोर है, तब तक किस्मत की आवाज दब जाएगी। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा निखर जाता है। परिस्थिति एक थी, मन अलग था। एक का मन घबराया हुआ था, दूसरे का मन शांत, और यही अंतर आगे चलकर किस्मत बन जाता है। बुद्ध कहते थे, मन यदि शांत हो जाए तो सबसे कठिन समय भी शिक्षक बन जाता है, और जो समय से सीख ले उसकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहीं पर एक बहुत गहरा सत्य छुपा है, जिसे समझे बिना लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं। शांत मन कोई एक दिन की साधना नहीं है, यह एक दृष्टि है। जब तुम सुबह उठते हो और तुरंत चिंता में डूब जाते हो, तब तुम शांति खो देते हो। जब कोई बात तुम्हें चोट पहुंचाती है और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तब तुम शांति खो देते हो। जब भविष्य की कल्पना तुम्हें डराने लगती है, तब तुम शांति खो देते हो। और हर बार शांति खोने के साथ तुम किस्मत की आवाज से थोड़ा और दूर हो जाते हो। बुद्ध कहते थे, मनुष्य किस्मत को खोजता फिरता है, जबकि किस्मत उसी के भीतर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन वह तब तक बाहर नहीं आती जब तक मन शांत नहीं होता। यह विषय यहीं समाप्त नहीं होता, यहीं से अगला द्वार खुलता है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब एक नई बेचैनी जन्म लेती है, एक ऐसी बेचैनी जो विनाश नहीं, परिवर्तन लाती है, और वही हमें सत्य की ओर ले जाती है। जहां बुद्ध बताते हैं कि बेचैनी हमेशा दुर्भाग्य नहीं होती, कभी कभी वही परिवर्तन का संकेत होती है। लेकिन यह समझने के लिए मन का शांत होना पहली शर्त है। मन शांत होने के बाद जो अगली अवस्था आती है, वह बहुत लोगों को डरा देती है। लोग सोचते हैं कि अब तो सब ठीक हो जाना चाहिए, पर अचानक भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगती है। दिल भारी रहने लगता है, नींद अधूरी होने लगती है, मन बार बार किसी अनजानी दिशा में भागने लगता है, बिना वजह घबराहट होने लगती है। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा महसूस होता है। यहीं पर अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं, शायद अब सब बिगड़ रहा है, शायद मेरी शांति भी चली गई, शायद मेरी किस्मत मेरे हाथ से फिसल रही है। लेकिन बुद्ध कहते थे, यह दुर्भाग्य नहीं है,
यह संकेत है। बड़ी बेचैनी बड़े परिवर्तन से ठीक पहले आती है। जीवन जब पुरानी दिशा तोड़ने लगता है तो भीतर हलचल होना स्वाभाविक है, क्योंकि मन को पुरानी आदतों से लगाव होता है, भले ही वे आदतें दुखी क्यों ना देती हों। मन कहता है, कम से कम यह दर्द तो जाना पहचाना है। नया रास्ता अनजान है, डरावना है, और यही डर बेचैनी बनकर उभरता है। बुद्ध कहते थे, मन परिवर्तन से नहीं डरता, मन अनिश्चितता से डरता है। जब जीवन तुम्हें एक नए मोड़ की ओर ले जाता है तो वह पहले तुम्हारी निश्चितताओं को तोड़ता है, और जैसे ही निश्चितताएं टूटती हैं, मन बेचैन हो जाता है। यही वह क्षण होता है जहां लोग गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह बेचैनी कमजोरी है। वे इसे असफलता का संकेत मान लेते हैं। वे इसे ईश्वर की नाराजगी समझ लेते हैं। लेकिन बुद्ध कहते थे, बेचैनी तब आती है जब जीवन तुम्हें जगाने लगता है। जैसे सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए पहले हल्की हलचल होती है, वैसे ही आत्मा के जागरण से पहले मन में बेचैनी होती है। यह बेचैनी इसलिए नहीं आती कि तुम गलत रास्ते पर हो, यह इसलिए आती है क्योंकि तुम पुराने रास्ते से बाहर निकल रहे हो। लेकिन मन इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। वह कहता है, अगर सब ठीक है तो मुझे चैन क्यों नहीं? अगर मैं सही कर रहा हूं तो बेचैन क्यों हूं? बुद्ध मुस्कुराकर कहते थे, बीज जब मिट्टी के भीतर फूटता है तब सबसे ज्यादा हलचल होती है। मिट्टी दरकती है, बीज टूटता है, और बाहर से लगता है कि सब नष्ट हो रहा है, लेकिन वास्तव में वहीं जीवन जन्म ले रहा होता है। मनुष्य को बस यही समझ नहीं आता। वह टूटने की आवाज सुनता है पर बनने की प्रक्रिया नहीं देख पाता। इसलिए जब बेचैनी आती है तो वह घबरा जाता है। बुद्ध कहते थे, जो बेचैनी से भागता है वह परिवर्तन से भागता है, और जो परिवर्तन से भागता है वह जीवन में वही अनुभव बार बार दोहराता है। जरा अपने जीवन पर नजर डालो। क्या ऐसा नहीं हुआ कि जब भी कोई बड़ा बदलाव आने वाला था उससे ठीक पहले मन अशांत हुआ था? नया काम शुरू करने से पहले, कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले, किसी रिश्ते से बाहर निकलने से पहले, या किसी पुराने डर को छोड़ने से पहले हमेशा एक अजीब सी बेचैनी आई थी। लेकिन उस समय हमने क्या किया? हमने उस बेचैनी को दबाने की कोशिश की। हमने खुद को व्यस्त कर लिया। हमने दूसरों से सलाह मांगी। हमने पुराने रास्ते को पकड़ लिया, और फिर कुछ समय बाद हमने कहा, काश उस समय मैं डरता नहीं। बुद्ध कहते थे, बेचैनी वह आवाज है जो तुम्हें झकझोर कर कहती है, अब वही मत दोहराओ। लेकिन शोर में डूबा मन उस आवाज को चेतावनी समझ लेता है, जबकि वह निमंत्रण होती है। निमंत्रण नए रूप में प्रवेश करने का। पर यहां एक बहुत सूक्ष्म अंतर है जिसे समझना आवश्यक है। हर बेचैनी परिवर्तन का संकेत नहीं होती, और हर बेचैनी दुर्भाग्य भी नहीं होती। बुद्ध कहते थे, जो बेचैनी डर से पैदा होती है वह तुम्हें तोड़ती है, और जो बेचैनी जागरूकता से पैदा होती है वह तुम्हें बदलती है। डर की बेचैनी भागने को कहती है, जागरूकता की बेचैनी रुक कर देखने को कहती है। डर की बेचैनी कहती है, कुछ भी करो, बस यह भावना खत्म हो जाए। जागरूकता की बेचैनी कहती है, ठहरो, इसे समझो। यही कारण है कि बुद्ध कभी भी बेचैनी से लड़ने को नहीं कहते थे, वे उसे समझने को कहते थे। उन्होंने कहा था, जिस दिन तुम अपनी बेचैनी को दुश्मन नहीं, संदेशवाहक की तरह देखने लगोगे, उस दिन जीवन तुम्हें आगे ले जाना शुरू कर देगा। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं? वे बेचैनी को शराब में डुबो देते हैं, वे उसे मनोरंजन में दबा देते हैं, वे उसे क्रोध में बदल देते हैं, वे उसे दोष देने में खर्च कर देते हैं, और फिर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। बुद्ध कहते थे, जिसने संदेश वाहक को मार दिया वह संदेश कभी नहीं समझ पाएगा। बेचैनी वह संदेश है जो कहता है, अब पुरानी पहचान छोड़ने का समय आ गया है। लेकिन मन पुरानी पहचान से बहुत जुड़ा होता है। वह कहता है, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, दुनिया ऐसी ही है। और यही वाक्य मनुष्य को वहीं रोके रखते हैं जहां से उसे आगे बढ़ना था। बुद्ध कहते थे, जब जीवन तुम्हें असहज करने लगे तो समझ लेना कि वह तुम्हें बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा है। आरामदायक जीवन विकास नहीं करता, असुविधा विकास का द्वार है, पर असुविधा में ही सबसे ज्यादा बेचैनी होती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति बेचैनी में भी शांत रह जाता है वही परिवर्तन के पार चला जाता है। यही वह क्षण होता है जहां दो रास्ते अलग होते हैं। एक रास्ता डर का, जहां व्यक्ति बेचैनी से बचने के लिए पीछे लौट जाता है। दूसरा रास्ता
बुद्ध का, जहां व्यक्ति बेचैनी के भीतर उतरकर उसका अर्थ समझता है और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। आज समाज में बहुत लोग हैं जो कहते हैं, मेरे जीवन में कुछ बदलता ही नहीं, लेकिन वही लोग वर्षों से वही निर्णय लेते आ रहे हैं, वही डर पालते आ रहे हैं, वही सीमाएं दोहराते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर बार जब बेचैनी आई, उन्होंने उसे गलत समझा। बुद्ध कहते थे, यदि हर बार दरवाजे पर दस्तक हो और तुम डर कर दरवाजा न खोलो, तो भीतर कोई नया कैसे आएगा? बेचैनी वही दस्तक है, पर यह दस्तक बहुत हल्की होती है, इतनी हल्की कि केवल शांत मन ही उसे पहचान पाता है। जो बेचैन मन है वह या तो भाग जाता है या आक्रमण कर देता है, और दोनों ही स्थितियों में वह संदेश खो जाता है। यही कारण है कि बुद्ध ने पहले शांति सिखाई, क्योंकि बिना शांति के बेचैनी समझ में नहीं आती। शांत मन बेचैनी को देख सकता है, बेचैन मन बेचैनी बन जाता है। यह अंतर बहुत गहरा है। जब तुम बेचैनी को देखते हो तो तुम उससे अलग होते हो, जब तुम बेचैनी बन जाते हो तो तुम खो जाते हो। बुद्ध कहते थे, देखने वाला जाग रहा है और जो जाग गया वह बदले बिना नहीं रहता। अब यहीं पर जीवन का अगला रहस्य खुलता है। जब व्यक्ति बेचैनी को समझ लेता है तो वह प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। वह तुरंत निर्णय नहीं लेता, वह तुरंत पलायन नहीं करता, वह तुरंत दोष नहीं देता, वह ठहरता है, और यही ठहराव अगले द्वार को खोलता है। क्योंकि जब व्यक्ति ठहरता है तभी उसे यह दिखना शुरू होता है कि हर बेचैनी के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है। लेकिन उस अवसर को देखने के लिए एक और गुण चाहिए, और वही अगला विषय है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि बेचैनी क्यों आई, अब सवाल यह बन जाता है कि क्या मैं सही समय पर रुक सकता हूं। यहीं से शिक्षा शुरू होती है, जहां बुद्ध बताते हैं कि जो रुकना सीख गया वही सच में आगे पहुंचा। और यह समझने के लिए बेचैनी को संकेत मानना आवश्यक है। जब भीतर की हलचल को तुमने दुश्मन नहीं माना, अब जीवन तुम्हें एक और गुप्त शिक्षा के दरवाजे तक ले आता है। यहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं, क्योंकि यहां दौड़ नहीं है, यहां रुकना है। और रुकना दुनिया की नजरों में हार है। चारों तरफ एक ही आवाज गूंजती है, जल्दी करो, आगे बढ़ो, रुक गए तो पीछे रह जाओगे। सफल वही है जो थकने से पहले थकान को कुचल दे, जो गिरने से पहले ही फिर उठ खड़ा हो, जो रुकने का नाम न ले। लेकिन बुद्ध इस शोर से बहुत दूर खड़े थे। उनकी आंखें उन लोगों पर थीं जो दौड़ते दौड़ते खुद को खो चुके थे, जो लगातार आगे बढ़ते हुए भीतर से खाली हो गए थे, जो मंजिल तक पहुंच तो गए पर वहां पहुंचकर समझ ही नहीं पाए कि वे पहुंचे कहां हैं। बुद्ध ने कहा था, जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां रुकना ही सबसे बड़ी गति बन जाता है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि रुकना मतलब डर, रुकना मतलब हार, रुकना मतलब पीछे हटना। लेकिन बुद्ध के लिए रुकना पलायन नहीं था, रुकना तैयारी थी। वह तैयारी जो भीतर होती है। जब मन लगातार भागता है तो वह केवल प्रतिक्रिया देता है। कोई भी बात हो, गुस्सा, डर, लालच, तुलना, ईर्ष्या, मन तुरंत कूद पड़ता है। ऐसा मन कभी निर्णय नहीं लेता, वह बस आदतें दोहराता है। बुद्ध कहते थे, जो मन रुकना सीख गया वही पहली बार सच में चलना शुरू करता है। सोचिए, आप दिन भर काम करते हैं, फोन देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और रात को बिस्तर पर लेटते ही लगता है पूरा दिन निकल गया, पर मैं खुद से मिला ही नहीं। यह दौड़ है। इस दौड़ में शरीर आगे है, लेकिन चेतना पीछे छूट जाती है। यही कारण है कि कई लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, फिर अचानक टूट जाते हैं। कई लोग बहुत सफल हो जाते हैं, फिर अचानक खाली महसूस करते हैं। कई लोग बहुत कुछ पा लेते हैं, फिर अचानक सब व्यर्थ लगने लगता है। बुद्ध इसे पहले से जानते थे। वे कहते थे, जो व्यक्ति हर समय आगे बढ़ने की जिद करता है वह अपनी ही गति से कुचल जाता है। रुकना इसलिए जरूरी है ताकि भीतर की आवाज सुनी जा सके। जब जीवन तुम्हें रोकता है, कोई असफलता देकर, कोई देरी देकर, कोई बाधा देकर, तो अधिकतर लोग इसे दुर्भाग्य समझ लेते हैं। वे कहते हैं, सब ठीक चल रहा था, अचानक रुकावट आ गई, सब आगे बढ़ रहे थे, मैं ही अटक गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन बुद्ध कहते थे, जीवन कभी तुम्हें बिना कारण नहीं रोकता, रोकना उसकी भाषा है। जब मन बहुत तेज दौड़ने लगता है तो जीवन ब्रेक लगाता है। जब अहंकार दिशा तय करने लगता है तो जीवन ठहराव देता है। जब तुम बाहर की जीत में इतने उलझ जाते हो कि भीतर की हार दिखती नहीं,
तो जीवन तुम्हें वहीं रोक देता है। और यहीं दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता जहां व्यक्ति घबरा जाता है, वह खुद को कोसता है, किस्मत को दोष देता है और ज्यादा भागने लगता है। दूसरा रास्ता जहां व्यक्ति ठहर जाता है, वह पूछता है, मैं क्यों रुका हूं? मेरे भीतर क्या अधूरा है? मुझे किस दिशा में शक्ति इकट्ठा करनी है? बुद्ध का रास्ता दूसरा था। वे कहते थे, रुकना हार नहीं है, रुकना उस तीर की तरह है जो धनुष में पूरी ताकत से खींचता है। अगर तीर खींचता नहीं तो वह दूर तक नहीं जा सकता। लेकिन समस्या यह है कि तीर को खींचते समय दर्द होता है। उसी दर्द से लोग डरते हैं। जब जीवन रुकवाता है तो बेचैनी होती है, असहजता होती है, अकेलापन लगता है। मन कहता है कुछ गलत हो रहा है। लेकिन बुद्ध कहते थे, यही वह क्षण है जहां भीतर की शक्ति जमा होती है। शांत मन पीछे नहीं हटता, वह अंदर उतरता है। वह देखता है, मैं क्यों दौड़ रहा था, किससे आगे निकलना चाहता था, किसे साबित करना चाहता था। और जैसे जैसे ये सवाल उठते हैं, वैसे वैसे मन हल्का होने लगता है। यही ठहराव तुम्हें वह देता है जो दौड़ कभी नहीं दे सकती, स्पष्टता। बुद्ध के जीवन में भी ऐसे ठहराव आए। लंबे समय तक उन्होंने खोज की, कई मार्ग आजमाए, कई उत्तर देखे। फिर एक दिन वे रुके। उन्होंने कहा, अब नहीं भागना। उसी रुकने में वह ज्ञान उतरा जिसने पूरी मानवता को दिशा दी। इसलिए बुद्ध कहते थे, अगर जीवन ने तुम्हें रोक दिया है तो घबराओ मत। संभव है यह वही स्थान हो जहां से आगे का रास्ता साफ दिखे। पर यह तभी होगा जब तुम इस रुकने को स्वीकार करोगे। रुकना सीखना आसान नहीं है, क्योंकि मन कहता है, अगर मैं रुका तो लोग आगे निकल जाएंगे, अगर मैं रुका तो अवसर हाथ से निकल जाएगा, अगर मैं रुका तो मैं कमजोर कहलाऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते थे, जो हर समय आगे रहता है वही सबसे जल्दी थकता है, और जो सही समय पर रुकता है वही सबसे दूर तक जाता है। यह ठहराव तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार करता है। यह तुम्हें वह दृष्टि देता है जो भागते हुए कभी नहीं मिलती। और यही कारण है कि जीवन की सबसे बड़ी छलांग अक्सर एक गहरे ठहराव के बाद आती है। अब ध्यान से सुनो, जब मन रुकता है तो वह केवल शांत नहीं होता, वह सजग होता है। और जब सजगता आती है तो जीवन के संकेत साफ दिखने लगते हैं। यहीं से बात जन्म लेती है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, कि जीवन संकेत कैसे देता है और हम उन्हें क्यों चूक जाते हैं। अभी इतना समझ लो, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम रुके हुए हो, अटके हुए हो, पीछे छूट गए हो, तो संभव है बस मन को शांत रखो। ठहराव को दुश्मन मत बनाओ, क्योंकि जो रुकना सीख गया, जब मन ने दौड़ना छोड़ा, जब भीतर की ऊर्जा बिखरने के बजाय इकट्ठी होने लगी, तभी जीवन एक और गहरी परीक्षा सामने रखता है। यह परीक्षा बाहर नहीं होती, यह भीतर होती है। यह निर्णय की परीक्षा है। यहीं अधिकतर लोग फिर चूक जाते हैं। वे सोचते हैं, अब जब मन थोड़ा शांत हुआ है, अब जब दर्द कम हुआ है, अब जब हालात कुछ संभले हैं, तो तुरंत कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए। लेकिन बुद्ध कहते थे, मन का शांत होना और मन से निर्णय लेना दो अलग अलग बातें हैं। मन शांत हो सकता है, पर निर्णय फिर भी मन से लिया जा सकता है। और यही सबसे सूक्ष्म भूल है। मन बहुत चालाक है। वह शांति का अभिनय कर सकता है, लेकिन भीतर डर छुपाए रखता है। इसलिए बुद्ध कहते थे, निर्णय मन से नहीं, शांति से बदलते हैं। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसके भीतर पूरा जीवन छुपा है। अधिकांश लोग मेहनत को किस्मत का कारण मानते हैं। वे कहते हैं, मैं मेहनत करूंगा तो सब बदल जाएगा, मैं दिन रात लग जाऊं तो हालात पलट जाएंगे। बुद्ध मेहनत के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे जानते थे, मेहनत से पहले दिशा चाहिए, और दिशा निर्णय से आती है। अगर निर्णय गलत है तो सबसे बड़ी मेहनत भी गलत दिशा में बहने वाली नदी बन जाती है। और अगर निर्णय सही है तो छोटी सी कोशिश भी जीवन की धारा मोड़ देती है। बुद्ध कहते थे, किस्मत पसीने से नहीं, पहले निर्णय से करवट लेती है। अब सवाल उठता है, निर्णय गलत क्यों होते हैं? क्योंकि अधिकतर निर्णय डर से लिए जाते हैं। डर दिखाई नहीं देता, लेकिन निर्णयों में बोलता है। डर कहता है, अगर यह नहीं चुना तो नुकसान हो जाएगा, अगर अभी फैसला नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, अगर लोगों की बात नहीं मानी तो अकेला रह जाऊंगा। और मन डर की भाषा समझता है। इसीलिए जब निर्णय मन से लिए जाते हैं तो वे डर से रंगे होते हैं। ऐसे निर्णय तुरंत राहत देते हैं, लेकिन लंबे समय में उलझन बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी कोई फैसला लेते ही मन हल्का लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही फैसला बोझ बन जाता है। बुद्ध कहते थे,
जो निर्णय डर से लिया गया हो वह शांति नहीं देता, वह केवल डर को थोड़ी देर सुला देता है। शांति से लिया गया निर्णय अलग होता है। वह तुरंत उत्साह नहीं देता, वह तुरंत तालियां नहीं दिलाता, वह तुरंत परिणाम नहीं दिखाता, लेकिन वह भीतर स्थिरता लाता है। बुद्ध के अनुसार शांति कोई भावना नहीं है, शांति एक स्थिति है। जब मन कुछ पाने के लिए नहीं दौड़ रहा होता, जब मन कुछ खोने से डर नहीं रहा होता, जब मन दूसरों की नजरों से नहीं कांप रहा होता, तभी शांति होती है। और उसी क्षण अगर निर्णय लिया जाए तो वह निर्णय जीवन को उलझाता नहीं, धीरे धीरे सुलझाता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे, अगर निर्णय लेने की जल्दी है तो निर्णय मत लो। यह बात उलटी लगती है, लेकिन इसमें गहरा सत्य है। जल्दी का अर्थ है मन बेचैन है, और बेचैन मन सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन में बहुत से लोग कहते हैं, मेरे साथ सब गलत क्यों हो जाता है, मैं जो भी फैसला लेता हूं वह उल्टा क्यों पड़ता है। बुद्ध का उत्तर बहुत सरल था, क्योंकि तुम फैसले जीवन से नहीं, डर से ले रहे हो। डर तुम्हें बचाने का दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में वह तुम्हें सीमित कर देता है। शांति तुम्हें कुछ नहीं कहती, वह बस स्पष्टता देती है, और स्पष्टता में लिया गया निर्णय धीरे धीरे किस्मत बदल देता है। धीरे, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कभी भी अचानक बदलने का वादा नहीं किया। वे जानते थे, जो परिवर्तन शांति से आता है वह स्थायी होता है। डर से लिया गया निर्णय तेज होता है, नाटकीय होता है, लेकिन खोखला होता है। शांति से लिया गया निर्णय शांत होता है, साधारण दिखता है, लेकिन गहराई में जड़ें जमाता है। आप अपने जीवन को देखिए, कितने फैसले आपने दूसरों को खुश करने के लिए लिए, कितने फैसले आपने खुद को साबित करने के लिए लिए, कितने फैसले आपने इसलिए लिए कि कोई आपको कमजोर न समझे, और उन फैसलों का परिणाम क्या हुआ? थकान, भ्रम, और एक ऐसा जीवन जो बाहर से ठीक दिखता है लेकिन भीतर खाली लगता है। बुद्ध कहते थे, जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है, और भीतर का पहला परिवर्तन निर्णय की गुणवत्ता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सरल हो जाते हैं। तब आप यह नहीं पूछते, लोग क्या कहेंगे। तब आप यह पूछते हैं, क्या यह मेरे भीतर सही लगता है? यह भीतर की सही भावना शांति से आती है, मन से नहीं। मन तर्क देता है, शांति संकेत देती है। मन शोर करता है, शांति फुसफुसाती है। और जो उस फुसफुसाहट को सुन लेता है, वही अपनी किस्मत का रुख बदल देता है। बुद्ध कहते थे, जीवन में हर मोड़ पर निर्णय लेना जरूरी नहीं, कभी कभी निर्णय न लेना सबसे बड़ा निर्णय होता है। यह भी शांति की निशानी है। मन तुरंत कुछ करना चाहता है, शांति इंतजार करना जानती है, और सही समय पर लिया गया एक शांत निर्णय सालों की मेहनत बचा देता है। इसलिए अगर आज तुम किसी फैसले में उलझे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि जो भी चुनूं गलत हो जाएगा, तो बुद्ध का मार्ग याद रखो। रुको, मन को नहीं, शांति को बोलने दो, क्योंकि डर से लिया गया निर्णय जीवन को और जटिल बनाता है, और शांति से लिया गया निर्णय धीरे धीरे किस्मत बदल देता है। और जब किस्मत बदलने लगती है तो जीवन एक और रहस्य खोलता है, जो बताता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में क्यों नहीं होती, और क्यों कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धि बन जाता है। अभी इतना समझ लो, निर्णय मन से नहीं, शांति से बदलते हैं। निर्णय जब शांति से लिए जाने लगते हैं तो जीवन में एक अजीब सी चीज घटित होती है। जो पहले नहीं दिखता था वह दिखने लगता है, जो पहले विरोध करता था वह ढीला पड़ने लगता है, और जो पहले असंभव लगता था वह धीरे धीरे पास आता हुआ महसूस होने लगता है। अधिकांश लोग इसे संयोग कहते हैं, कुछ लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन बुद्ध इसे संयोग या भाग्य नहीं मानते थे। बुद्ध कहते थे, जीवन तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, जीवन तुम्हारी स्थिति सुनता है। इसीलिए उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी, ब्रह्मांड शोर नहीं, स्थिरता सुनता है। यह वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए मन को बहुत शांत होना पड़ता है। हम सब जीवन से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। कोई शब्दों में मांगता है, कोई प्रार्थना में, कोई शिकायत में, कोई गुस्से में। हम कहते हैं, मुझे यह चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, मेरी मेहनत क्यों नहीं दिखती, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। लेकिन बुद्ध कहते थे, तुम जो बोलते हो वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वह अवस्था जिसमें तुम बोलते हो। अगर भीतर घबराहट है तो तुम्हारे शब्द भी घबराहट बन जाते हैं। अगर भीतर डर है तो तुम्हारी चाह भी डर से रंग जाती है। ब्रह्मांड शब्द नहीं पकड़ता, वह कंपन पकड़ता है। घबराया हुआ मन कमजोर कंपन भेजता है,
उस कंपन में अस्थिरता होती है, भ्रम होता है, अविश्वास होता है, और ब्रह्मांड उसी अस्थिरता को लौटाता है। इसलिए घबराए हुए मन वाले व्यक्ति के जीवन में अवसर आते भी हैं तो टिकते नहीं, लोग मिलते भी हैं तो साथ नहीं देते, रास्ते खुलते भी हैं तो बंद हो जाते हैं। बुद्ध कहते थे, ये सज्जा नहीं है, ये प्रतिक्रिया है। जिस तरह शांत झील में आसमान साफ दिखता है और उफनती नदी में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, उसी तरह जीवन भी मन की अवस्था के अनुसार अपना चेहरा दिखाता है। शांत मन शक्तिशाली कंपन भेजता है। इस शक्ति में कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई बेचैनी नहीं होती, बस स्थिरता होती है, और स्थिरता ब्रह्मांड की भाषा है। यही कारण है कि कभी कभी आप देखते हैं एक व्यक्ति बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा कोशिश दिखाए, बिना ज्यादा भागे, फिर भी उसके आसपास लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। अवसर खुद चलकर आते हैं, रास्ते बिना धक्का दिए खुलते हैं। लोग कहते हैं इसके पास कोई खास हुनर नहीं, फिर भी सब इसके पक्ष में क्यों होता है? बुद्ध कहते थे, क्योंकि इसका मन स्थिर है। स्थिर मन जीवन को भरोसे का संकेत देता है, और जहां भरोसा होता है वहां संघर्ष कम हो जाता है। घबराया हुआ मन हर चीज को पकड़ना चाहता है। वह डरता है कि अगर छोड़ा तो खो जाएगा। शांत मन जानता है जो मेरा है वह स्थिरता में अपने आप ठहर जाएगा। इसीलिए बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है उसके लिए लोग बदलने लगते हैं, अवसर बदलने लगते हैं, और रास्ते भी बदलने लगते हैं। असल में वे बदलते नहीं, वे पहले से मौजूद होते हैं, बस घबराया हुआ मन उन्हें देख नहीं पाता। जैसे जब आंखों में धूल हो तो रास्ता धुंधला दिखता है, धूल हटते ही रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है। मन की घबराहट वही धूल है, और शांति उसे धो देती है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि तुम जोर से मांगो, उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि दुनिया को मनाओ, उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि भाग्य को बदलने के लिए लड़ो। वे कहते थे, अपनी अवस्था बदलो। जब अवस्था बदलती है तो आकर्षण बदलता है। घबराया हुआ मन और घबराहट को आकर्षित करता है, शांत मन शांति को बुलाता है। इसलिए बुद्ध कहते थे, अगर जीवन में बार बार वही परेशानी आ रही है तो बाहर नहीं, भीतर देखो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों का नहीं, तुम्हारी स्थिरता का उत्तर दे रहा है। यहां बहुत से लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं शांत हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, अगर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा तो लोग मुझे दबा देंगे, अगर मैं शोर नहीं करूंगा तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। लेकिन बुद्ध कहते थे, शांति कमजोरी नहीं है, शांति गुरुत्व है। जिसके पास गुरुत्व होता है उसके पास खिंचाव होता है। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी उपस्थिति ही काफी होती है। और यही गुरुत्व लोगों को खींचता है, अवसरों को खींचता है, रास्तों को जोड़ता है। शोर क्षणिक होता है, स्थिरता स्थायी होती है। शोर ध्यान मांगता है, स्थिरता सम्मान जगाती है। बुद्ध कहते थे, जो जीवन से ज्यादा मांगता है उसे कम मिलता है, और जो जीवन के साथ स्थिर रहता है उसे वही मिलता है जिसकी उसे जरूरत होती है। इसीलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो फिर भी कुछ नहीं बदल रहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत बोल रहे हो फिर भी कोई सुन नहीं रहा, तो बुद्ध का यह रहस्य याद रखो। शायद तुम्हारा शोर तुम्हारी स्थिरता को ढक रहा है। शांत होना छोड़ना नहीं है, शांत होना हारना नहीं है। शांत होना अपने भीतर के कंपन को साफ करना है, और जब कंपन साफ होता है तो जीवन जवाब देना शुरू करता है, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना चेतावनी के। और यही कारण है कि शांत व्यक्ति को अक्सर समझ नहीं आता कि सब कैसे बदल गया, क्योंकि परिवर्तन शांति में शोर नहीं करता। और जब यह परिवर्तन शुरू होता है तो जीवन एक और गहरी सच्चाई सामने लाता है कि कुछ चीजें हम जितना पकड़ते हैं उतनी ही फिसलती जाती हैं, और कुछ चीजें तभी आती हैं जब हम छोड़ना सीख लेते हैं। अभी इतना समझ लो, ब्रह्मांड शोर नहीं सुनता, वह स्थिरता सुनता है। समय जब चलता है तो आवाज नहीं करता, वह न डमरू बजाता है, न शंख फूंकता है, न किसी को चेतावनी देता है। वह बस चलता रहता है, और उसी खामोशी में तय करता है कि किसे उठाना है, किसे गिराना है, किसे रोकना है, और किसे आगे बढ़ाना है। उस मोड़ से जहां इंसान लड़ते लड़ते थक चुका होता है, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, जहां गुस्सा भी हार मान लेता है, उसी जगह पर एक अलग तरह का इंसान खड़ा होता है, शांत, बिल्कुल शांत। सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं होता जो लड़ रहा हो, सबसे खतरनाक वह होता है जो शांत है, क्योंकि लड़ने वाला अपनी पूरी ताकत अभी खर्च कर देता है
और शांत रहने वाला अपनी ताकत को समय में जमा कर रहा होता है। गौतम बुद्ध ने कभी शोर मचाकर किसी को नहीं बदला। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, न भीड़ इकट्ठा की। वे बैठे, देखे, समझे और मौन में ही संसार को हिला दिया। बुद्ध कहते थे, जिसे समय की समझ आ गई उसे किसी युद्ध की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे मौन का मूल्य समझ आ गया उसके लिए शोर व्यर्थ हो जाता है। शांत व्यक्ति समय स्वयं चुन लेता है। यह वाक्य साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर पूरा जीवन छुपा है। जरा अपने जीवन को देखिए। जब भी आपको अपमान मिला, आपने तुरंत जवाब दिया। जब भी किसी ने गलत कहा, आपने तुरंत सफाई दी। जब भी कोई आपको छोटा दिखाने लगा, आपने तुरंत खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश की। और हर बार क्या हुआ? मन और भी अशांत हुआ, रातों की नींद गई, दिल भारी हुआ और अंत में पछतावा ही हाथ लगा। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह अपने समय को दूसरे के हाथों में सौंप देता है, और जो व्यक्ति शांत रहता है वह समय को अपने भीतर खींच लेता है। शांत रहना कायरता नहीं है, शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना सबसे ऊंचा आत्मबल है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है और आप चुप रहते हैं तो सामने वाला सोचता है कि उसने जीत लिया। वह नहीं जानता कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि आपने उस क्षण अपनी ऊर्जा बचा ली। आपने अपने भीतर कुछ टूटने नहीं दिया, आपने अपने समय को बहने दिया। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, बहुत क्रोधित था। उसने अपशब्द कहे, आरोप लगाए, चीखा। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह थक गया तो बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहता है? व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध बोले, तुम्हारा क्रोध भी वैसा ही है। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। शांत व्यक्ति जानता है कि उसका समय बन रहा है। वह हर दिन परिणाम नहीं देखता, वह हर अपमान का जवाब नहीं देता, वह हर गलतफहमी को साफ करने नहीं दौड़ता। वह जानता है समय सब कुछ उजागर कर देता है। आज जो झूठ पर खड़ा है कल अपने ही भार से गिर जाएगा। आज जो शोर में जीत रहा है कल अपनी ही आवाज से थक जाएगा। और जो आज शांत है वही कल निर्णायक बनता है। दैनिक जीवन में देखिए, ऑफिस में जो व्यक्ति हर मीटिंग में बोलता है, हर बहस में कूदता है, हर बात पर अपनी राय ठोकता है, वह कुछ समय तक दिखाई देता है, फिर लोग उससे बचने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, काम करता है, समय पर बोलता है और ज्यादातर सुनता है, वह धीरे धीरे निर्णायक बन जाता है। लोग उसकी चुप्पी को पढ़ने लगते हैं और एक दिन वही व्यक्ति दिशा तय करता है। बुद्ध कहते थे, जो स्वयं को रोक सकता है वही समय को मोड़ सकता है। शांत व्यक्ति लड़ाई नहीं छोड़ता, वह बस सही समय तक टाल देता है, क्योंकि वह जानता है गलत समय पर जीती गई लड़ाई भी हार बन जाती है और सही समय पर बिना लड़े मिली विजय सबसे बड़ी जीत होती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे दबा देंगे। यह भ्रम है। लोग उसी को दबाते हैं जो भीतर से डरा हुआ हो। शांत व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है। उसकी चुप्पी में डर नहीं, समझ होती है। बुद्ध ने सिखाया, जब मन स्थिर हो जाता है तो परिस्थितियां स्वयं झुकने लगती हैं। आप जितना दौड़ते हैं समय उतना दूर भागता है, और जब आप ठहर जाते हैं समय स्वयं आपकी ओर आने लगता है। किस्मत स्वयं रास्ता बना देती है। यह कोई जादुई वाक्य नहीं है, यह मनोविज्ञान है, यह जीवन का नियम है। जब आप शांत होते हैं आप बेहतर निर्णय लेते हैं। जब आप बेहतर निर्णय लेते हैं आप कम गलतियां करते हैं। जब आप कम गलतियां करते हैं जीवन धीरे धीरे आपके पक्ष में झुकने लगता है। लोग इसे किस्मत कहते हैं, बुद्ध इसे चेतना कहते थे। जो व्यक्ति हर समय प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों के कर्मों का गुलाम बन जाता है, और जो व्यक्ति शांत रहता है वह अपने कर्मों का स्वामी बनता है। शांत व्यक्ति का समय इसलिए बनता है क्योंकि वह समय को व्यर्थ नहीं करता। वह अपनी ऊर्जा झगड़ों में नहीं बहाता। वह अपने शब्दों को बचा कर रखता है। वह अपने मन को टूटने नहीं देता। जब समय तैयार होता है तो किसी संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती। दरवाजे अपने आप खुलते हैं। लोग अपने आप समझने लगते हैं। जो कभी शक करते थे वही अब भरोसा करने लगते हैं। बुद्ध कहते थे, जब फल पक जाता है तो उसे तोड़ने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। यही शांत व्यक्ति की ताकत है। वह पकने देता है। वह समय से पहले कुछ नहीं चाहता। वह जानता है अधपका फल स्वाद नहीं देता, और यहीं से आगे की राह खुलती है। क्योंकि जब इंसान शांत रहना सीख लेता है, जब वह समय को पहचानना सीख लेता है, तब उसके भीतर कुछ और जन्म लेने लगता है। एक गहरी समझ, एक अलग दृष्टि, एक ऐसी स्थिति जहां वह न केवल समय को चुनता है
बल्कि स्वयं को भी। जहां शांत व्यक्ति केवल प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि भीतर से और भी मजबूत बनता चला जाता है और आगे आने वाली हर परीक्षा के लिए स्वयं को तैयार करता है। शांत व्यक्ति जब समय को पहचान लेता है, जब वह लड़ने के बजाय ठहरना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक और परिवर्तन शुरू होता है। अब वह केवल इंतजार नहीं करता, अब वह अपने मन को पढ़ना शुरू करता है। क्योंकि बुद्ध कहते थे, बाहरी दुनिया में जो भी हो रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भीतर चलने वाला शोर होता है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बाहर से तो शांत दिखता है, लेकिन भीतर तूफान चल रहा होता है। चेहरे पर मुस्कान, लेकिन दिमाग में सवाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं पीछे क्यों रह गया? उसने ऐसा कैसे कर लिया? यहीं पर अधिकतर लोग टूट जाते हैं। वे बाहर से तो शांत हो जाते हैं, लेकिन भीतर से जलते रहते हैं और यही जलन, यही अधीरता उनके समय को फिर से बिगाड़ देती है। बुद्ध कहते थे, सच्ची शांति वह नहीं है जो लोग देख सकें, सच्ची शांति वह है जो मन अनुभव करे। अब यहां एक गहरी बात समझने की जरूरत है। शांत व्यक्ति समय को इसलिए चुन पाता है क्योंकि उसने जल्दबाजी छोड़ दी होती है। जल्दबाजी यही वह बीमारी है जिसने इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जल्दी सफल होना है, जल्दी जवाब देना है, जल्दी साबित करना है, जल्दी आगे निकलना है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, जो जल्दी में होता है वह सही नहीं देख पाता, और जो सही नहीं देख पाता वह बार बार वही गलतियां दोहराता है। जरा रोजमर्रा की जिंदगी को देखिए। कोई आपको मैसेज करता है, आप तुरंत जवाब देते हैं। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा, आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। किसी ने आपकी तुलना किसी और से कर दी, आप तुरंत खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। यही जल्दबाजी आपको कमजोर बनाती है। यही जल्दबाजी आपको समय से पहले थका देती है। शांत व्यक्ति यहां अलग होता है। वह हर चीज का जवाब नहीं देता, वह हर भावना पर भरोसा नहीं करता। वह जानता है हर विचार सच नहीं होता, हर भावना आदेश नहीं होती। बुद्ध कहते थे, मन को देखो, मन के पीछे मत भागो। जब शांत व्यक्ति यह सीख लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति जन्म लेती है, आत्मनियंत्रण। अब वह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है, कब सहना है और कब छोड़ देना है। और यहीं से उसकी किस्मत सच में बदलने लगती है, क्योंकि अब वह हालात का गुलाम नहीं रहता, अब हालात उसके स्वभाव से टकराकर बदलने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए बाहरी विजय महत्वहीन हो जाती है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति शांत भी है, जल्दबाजी से मुक्त भी है और अपने मन को समझने लगा है, तो उसे कौन हरा सकता है? ऐसा व्यक्ति हार में भी सीख खोज लेता है। वह असफलता को अपमान नहीं बनाता, वह प्रतीक्षा को बोझ नहीं मानता। वह जानता है, जो देर से मिलता है वही गहराई से मिलता है, और यहीं पर जीवन एक नया मोड़ लेता है। अब वह व्यक्ति केवल समय का इंतजार नहीं करता, अब वह अपने भीतर की दिशा को पहचानने लगता है। क्योंकि शांत रहना ही अंतिम चरण नहीं है, शांत रहना तो शुरुआत है। इसके बाद एक और सच्चाई सामने आती है कि हर इंसान के जीवन में कुछ संकेत होते हैं, कुछ चेतावनियां होती हैं, कुछ अवसर होते हैं जिन्हें केवल शांत और जागरूक मन ही देख पाता है। जहां बात केवल शांति की नहीं रहती, बल्कि उस आंतरिक समझ की होती है जो बताती है कि कब रुकना है, कब बदलना है और कब जीवन की दिशा को नया मोड़ देना है। क्योंकि जब इंसान शांत रहना सीख लेता है, जब वह जल्दबाजी से बाहर आ जाता है, जब वह अपने मन की चालें पहचानने लगता है, तब जीवन उसके सामने एक नया प्रश्न रखता है। यह प्रश्न शब्दों में नहीं आता, यह अनुभव बनकर आता है। अब इंसान समझने लगता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, और यहीं पर अधिकतर लोग फिर से टूटते हैं। क्योंकि मन चाहता है सब कुछ अभी ठीक हो जाए, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चले, सब लोग मुझे समझें, सब हालात मेरे पक्ष में हों। लेकिन बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा था, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। शांत व्यक्ति यहीं पर दूसरों से अलग हो जाता है। वह हर चीज को पकड़कर नहीं बैठता। वह जानता है कुछ चीजें समय पर आती हैं और कुछ चीजें समय पर चली जाती हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, जो चला गया उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो बदल चुका है उसे पहले जैसा बनाने की जिद करते हैं, और इसी जिद में हम अपना आज बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध कहते थे, दुख का कारण घटना नहीं है, दुख का कारण उसका विरोध है। शांत व्यक्ति समय को इसलिए चुन लेता है क्योंकि वह समय से लड़ता नहीं। वह बहाव के खिलाफ तैरने की जगह बहाव को समझकर चलना सीख लेता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे देखिए,
किसी का प्रमोशन हो गया, आपका नहीं हुआ। किसी का काम चल पड़ा, आपका अटक गया। अब दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता यह कि आप भीतर ही भीतर जलें, खुद को कोसें, किस्मत को गालियां दें और हर दिन भारी मन लेकर जिएं। और दूसरा रास्ता यह कि आप शांत रहें, देखें, समझें और खुद से पूछें, मुझे अभी क्या सीखना है। शांत व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनता है। वह जानता है हर देरी सजा नहीं होती, कई बार देरी सुरक्षा होती है। बुद्ध ने कहा था, जिसे सही समय से पहले मिल जाए वह भी दुख ही देता है। बुद्ध के जीवन को देखिए। उन्होंने ज्ञान की तलाश में कहीं जल्दी नहीं दिखाई। उन्होंने हर अनुभव को जिया, हर अवस्था को समझा और जब समय आया ज्ञान स्वयं प्रकट हुआ। यही जीवन का नियम है। जो चीज जितनी मूल्यवान होती है उसे मिलने में उतना ही समय लगता है। लेकिन आज का मन इसे मानने को तैयार नहीं। आज का मन चाहता है तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान, तुरंत पहचान। और जब यह तुरंत नहीं मिलता तो मन अशांत हो जाता है। शांत व्यक्ति यहां भी अलग होता है। वह जानता है भीतर की तैयारी के बिना बाहरी सफलता बोझ बन जाती है। अब एक और बदलाव शुरू होता है। शांत व्यक्ति दूसरों की तुलना करना छोड़ देता है। वह यह नहीं देखता कि कौन आगे है, कौन पीछे है। वह केवल यह देखता है, मैं आज कल से बेहतर हूं या नहीं। बुद्ध कहते थे, तुलना वहीं जन्म लेती है जहां आत्मज्ञान नहीं होता। जब इंसान खुद को समझने लगता है तो उसे दूसरों की जरूरत कम पड़ने लगती है खुद को साबित करने के लिए। और यहीं से जीवन हल्का होने लगता है। मन पर से बोझ उतरने लगता है। रातों की नींद सुधरने लगती है। दिल में एक अजीब सी स्थिरता आने लगती है। लोग बाहर से कुछ भी कहें, भीतर कुछ नहीं हिलता। यह वही अवस्था है जहां इंसान पहली बार महसूस करता है, मैं सुरक्षित हूं। और जब इंसान भीतर से सुरक्षित हो जाता है तो वह डर से फैसले नहीं करता, वह लालच से नहीं चलता, वह किसी को देखकर अपनी दिशा नहीं बदलता। यहीं पर उसका समय पूरी तरह उसका हो जाता है। अब संघर्ष अपने आप कम हो जाते हैं। अब लड़ाइयां अपने आप छूटने लगती हैं। अब कुछ चीजें अपने आप जीवन से बाहर चली जाती हैं और कुछ अपने आप जुड़ने लगती हैं। बुद्ध कहते थे, जब मन शुद्ध होता है तो जीवन स्वयं चयन करता है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी होती है जहां शांत व्यक्ति सिर्फ सहन करने वाला नहीं रहता बल्कि समझदार बन जाता है। अब वह यह भी जानने लगता है कि हर चीज को स्वीकार करना जरूरी नहीं और हर चीज से दूर भागना भी सही नहीं। अब उसके भीतर एक नई क्षमता जन्म लेती है, पहचानने की क्षमता। किसे जीवन में रखना है, किसे जाने देना है, किस रास्ते पर चलना है और किस मोड़ पर रुक जाना है। क्योंकि जब इंसान शांत हो जाता है, जब वह समय को समझने लगता है, जब वह स्वीकार और धैर्य सीख लेता है, तब जीवन उससे एक और परीक्षा लेता है। एक ऐसी परीक्षा जहां केवल शांत रहना काफी नहीं होता, जहां सही निर्णय लेना जरूरी हो जाता है। जहां शांत व्यक्ति के सामने सबसे कठिन क्षण आता है। यह वह क्षण नहीं होता जब सब कुछ टूट रहा हो, बल्कि वह क्षण होता है जब सब कुछ संभव लगने लगता है। क्योंकि बुद्ध कहते थे, सबसे बड़ी परीक्षा दुख में नहीं, सुविधा और अवसर में होती है। जब इंसान लंबे समय तक शांत रहता है, जब वह धैर्य से समय को पकने देता है, तो एक दिन जीवन उसके सामने दरवाजे खोल देता है। लोग उसकी बात सुनने लगते हैं, परिस्थितियां उसके पक्ष में झुकने लगती हैं। वह जो कल तक अनदेखा था आज आवश्यक बन जाता है। और यहीं पर अधिकतर लोग चूक जाते हैं। अब मन कहता है, देखा, मैंने सही किया था, अब मुझे दिखाना चाहिए, अब जवाब देने का समय आ गया है, अब मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा मेरे साथ किया गया था। यही वह क्षण है जहां शांत व्यक्ति या तो सच में महान बनता है या फिर उसी भीड़ में लौट जाता है जिससे वह अलग हुआ था। बुद्ध ने चेताया था, जिसने शांति को अहंकार बना लिया उसने सब कुछ खो दिया। शांत रहना इसलिए नहीं था कि आप दूसरों से ऊपर दिखें, शांत रहना इसलिए था कि आप अपने भीतर नीचे ना गिरें। अब जीवन आपको शक्ति देता है, प्रभाव देता है, चुनाव का अधिकार देता है। और अब प्रश्न यह नहीं रहता कि आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न यह होता है कि आप क्या चुनते हैं। यही कारण है कि कहा गया, शांत व्यक्ति समय स्वयं चुन लेता है। लेकिन इसके साथ एक और सत्य जुड़ा है, वह अपने कर्म भी स्वयं चुनता है। अब वह बदला नहीं लेता, अब वह साबित नहीं करता, अब वह किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा नहीं होता। क्योंकि जिसने मौन में समय को बनते देखा है वह शोर में उसे बिगाड़ता नहीं। रोजमर्रा के जीवन में इसे बहुत साफ देखा जा सकता है। जिस व्यक्ति को कभी नजरअंदाज किया गया, जब वही व्यक्ति निर्णायक स्थिति में पहुंचता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं।
अब शांत व्यक्ति समझ चुका होता है कि हर अवसर प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं होता, कुछ अवसर जिम्मेदारी उठाने के लिए होते हैं। यहीं से उसका जीवन और ऊंचा उठता है। अब लोग केवल उसे समझदार नहीं, विश्वसनीय भी मानने लगते हैं, क्योंकि वह भावनाओं से नहीं, बोध से चलता है। और अब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। शांत व्यक्ति को यह समझ आने लगती है कि हर निर्णय तुरंत नहीं लिया जाता, कुछ निर्णयों को भी समय चाहिए। बुद्ध ने कहा था, निर्णय वही सही होता है जिसमें मन शांत हो और दृष्टि स्पष्ट हो। अब वह व्यक्ति न हाँ कहने में जल्दी करता है, ना कहने में डरता है। वह ठहरता है, देखता है और भीतर से उत्तर आने देता है। यही ठहराव उसे भीड़ से अलग करता है। अब जीवन उसके लिए घटना नहीं रहता, संवाद बन जाता है। वह समझने लगता है कि जीवन हर मोड़ पर कुछ सिखाने आया है, हर अवसर पर कुछ मांगने नहीं। और यहीं से कहानी एक और गहरी दिशा की ओर बढ़ती है, क्योंकि जब इंसान शांत रहना सीख लेता है, धैर्य समझ लेता है, स्वीकार कर लेता है, सही समय पर सही निर्णय लेने लगता है, तब जीवन उससे एक अंतिम प्रश्न पूछता है। यह प्रश्न शब्दों में नहीं आता, यह भीतर से उठता है। अब आगे किस दिशा में चलना है? स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है, जहां बात केवल शांति या समय की नहीं रहती, बल्कि उस दिशा की होती है जो तय करती है कि शांत व्यक्ति केवल समझदार बनेगा या वास्तव में मुक्त। जहां शांत व्यक्ति के सामने सबसे कठिन क्षण आता है, यह वह क्षण नहीं होता जब सब कुछ टूट रहा हो, बल्कि वह क्षण होता है जब सब कुछ संभव लगने लगता है। क्योंकि बुद्ध कहते थे, सबसे बड़ी परीक्षा दुख में नहीं, सुविधा और अवसर में होती है। जब इंसान लंबे समय तक शांत रहता है, जब वह धैर्य से समय को पकने देता है, तो एक दिन जीवन उसके सामने दरवाजे खोल देता है। लोग उसकी बात सुनने लगते हैं, परिस्थितियां उसके पक्ष में झुकने लगती हैं। वह जो कल तक अनदेखा था, आज आवश्यक बन जाता है। और यहीं पर अधिकतर लोग चूक जाते हैं। अब मन कहता है, देखा, मैंने सही किया था, अब मुझे दिखाना चाहिए, अब जवाब देने का समय आ गया है, अब मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा मेरे साथ किया गया था। यही वह क्षण है जहां शांत व्यक्ति या तो सच में महान बनता है या फिर उसी भीड़ में लौट जाता है जिससे वह अलग हुआ था। बुद्ध ने चेताया था, जिसने शांति को अहंकार बना लिया, उसने सब कुछ खो दिया। शांत रहना इसलिए नहीं था कि आप दूसरों से ऊपर दिखें, शांत रहना इसलिए था कि आप अपने भीतर नीचे न गिरें। अब जीवन आपको शक्ति देता है, प्रभाव देता है, चुनाव का अधिकार देता है। और अब प्रश्न यह नहीं रहता कि आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न यह होता है कि आप क्या चुनते हैं। यही कारण है कि कहा गया, शांत व्यक्ति समय स्वयं चुन लेता है। लेकिन इसके साथ एक और सत्य जुड़ा है, वह अपने कर्म भी स्वयं चुनता है। अब वह बदला नहीं लेता, अब वह साबित नहीं करता, अब वह किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा नहीं होता, क्योंकि जिसने मौन में समय को बनते देखा है, वह शोर में उसे बिगाड़ता नहीं। रोजमर्रा के जीवन में इसे बहुत साफ देखा जा सकता है। जिस व्यक्ति को कभी नजरअंदाज किया गया, जब वही व्यक्ति निर्णायक स्थिति में पहुंचता है, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता यह कि वह वही करे जो उसके साथ किया गया था, दूसरा रास्ता यह कि वह वही करे जो उसे कभी नहीं मिला। शांत व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनता है। बुद्ध कहते थे, अतीत का झर वर्तमान के हाथों में मत दो। अब शांत व्यक्ति समझ चुका होता है कि हर अवसर प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं होता, कुछ अवसर जिम्मेदारी उठाने के लिए होते हैं। यहीं से उसका जीवन और ऊंचा उठता है। अब लोग केवल उसे समझदार नहीं, विश्वसनीय भी मानने लगते हैं, क्योंकि वह भावनाओं से नहीं, बोध से चलता है। और अब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। शांत व्यक्ति को यह समझ आने लगती है कि हर निर्णय तुरंत नहीं लिया जाता, कुछ निर्णयों को भी समय चाहिए। बुद्ध ने कहा था, निर्णय वही सही होता है जिसमें मन शांत हो और दृष्टि स्पष्ट हो। अब वह व्यक्ति ना हाँ कहने में जल्दी करता है, ना कहने में डरता है। वह ठहरता है, देखता है और भीतर से उत्तर आने देता है। यही ठहराव उसे भीड़ से अलग करता है। अब जीवन उसके लिए घटना नहीं रहता, संवाद बन जाता है। और अब इस यात्रा के अंत में बस एक क्षण के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। अगर इन शब्दों में आपको अपना मन दिखा, अगर कहीं ऐसा लगा कि ये तो मेरी ही कहानी है, अगर इस शांति, इस धैर्य, इस समझ ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, तो समझिए समय अपना काम कर रहा है। याद रखिए, शांत व्यक्ति हार नहीं मानता, वह सही क्षण तक स्वयं को तैयार करता है। और जब वह क्षण आता है,
तो जीवन स्वयं रास्ता बना देता है। अगर यह वीडियो आपके मन को थोड़ा भी हल्का कर पाया, आपको प्रतिक्रिया के बजाय समझ की ओर ले गया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यह एक छोटा सा इशारा है, लेकिन यही इशारा इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन से जुड़ी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह एक यात्रा है अपने मन को समझने की, अपने समय को पहचानने की। और हाँ, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो आज शोर से थक चुका है और शांति की तलाश में है। आपका समय, आपकी समझ और आपका साथ, इसी के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई गहराई और जीवन को समझने की एक और शांत यात्रा के साथ।